हमने आपको बताया था फॉर्मूलेशन, जिससे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख सम, तो इसके लिए एरर का फार्मूला आया था डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। सम और सबट्रैक्शन में परसेंटेज नहीं आता जल्दी, डायरेक्ट एरर निकालते हैं, चाहे सम हो चाहे उनका डिफरेंस हो, यानी यहाँ प्लस हो या माइनस हो, एरर का फार्मूला ये बनता है, ये डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई है, मल्टीप्लाई में है, इसके परसेंटेज एरर का फार्मूला बनाया था डेल्टा जेड बाई डेड इंटू 100 इक्वल्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100, ऐसे बनाया। अगर क्वांटिटी एक्स बाई वाई है तब भी फार्मूला यही बना था डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100, ऐसे बना था। ये बताया था प्लस हो या माइनस भी, इसमें मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या फिर पावर का बताया था। अगर z है x पावर n तो लिखा जाता है डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इक्वल्स n बाहर डेल्टा x बाई x इंटू 100। ये फार्मूले आए थे कल, देखते कुछ क्वेश्चन देखते इसमें। क्वेश्चन जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है s, ये है ए बी क्यूब बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन में s डिपेंड है a पर, b पर, c पर, a पर, b पर और c पर डिपेंड है। तो अगर हम a को मेजर करने में परसेंटेज एरर कह दे 1%, जब b को मेजर किया तो परसेंटेज एरर आ गया 2%, और c को मेजर करने में एरर आया मान लो 4%। हमको a b c को मेजर करना है और s को निकालना है। मतलब जब a b c को मेजर करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा, मेजर करने में एरर होता है। तो a b c को मेजर करने में अगर एरर आ गया तो s की वैल्यू जब निकालोगे इस फार्मूले से तो s में भी एरर आएगा, क्योंकि s तो डिपेंड है a b c पर। तो कितना s को मेजर करने में, s को कैलकुलेट करने में, निकालने में कितने परसेंट का एरर आया वो निकालना। फार्मूला डायरेक्ट बनाएंगे, देखो कैसे, डेल्टा s बाई s इंटू 100। परसेंटेज रेट हमेशा मैक्सिमम निकाला जाता है, अधिकतम कभी घटता नहीं, एरर कभी घटता नहीं, हमेशा ऐड होता है। तो जैसे लेंथ को नापा आपने 0.1 ज्यादा नाप लिया, विड्थ को नापा 0.1 कम नाप लिया, तो आपने कहा कि भाई एरिया में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ को ज्यादा नाप लिया 0.1, विड्थ को कम नाप लिया है तो एरर बराबर नहीं। लेंथ को आपने 0.1 ज्यादा नाप मेजर कर लिया, एरर कर दिया तो वो भी एरर है, और विड्थ को 0.1 नापा तो वो भी एरर है। तो एरर हमेशा ऐड होगा, ना कि सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर एरर हमेशा ऐड होता है। a को लिखेंगे डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 3 पावर है, अभी ब्लॉक लिखते से बताया था उसमें, इसमें देखो बाहर आता है तो 3 आ जाएगा बाहर, इंटू 3 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस, ऐसा नहीं कि नीचे तो माइनस करेंगे, नहीं, ऐड होता है हमेशा एरर। तो आएगा 2 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। ये इसका फार्मूला बनेगा एरर का। a में क्या परसेंट का एरर, 1% प्लस 3 इंटू b में क्या परसेंट, 2%
प्लस 2 इंटू सी में क्या परसेंट 4%, ये हो गया 1%, 3 टू जा 6% प्लस 4 टू जा 8%, टोटल आ गया 15%। यानी एस को मेजर करने में हमको एरर आएगा कितना 15%। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थी, मान लो z इक्वल्स a बेस स्क्वायर बाय अंडर रूट c, निकाल सकते हैं कैसे। मान लो कहा कि a में 1%, 2%, b को मेजर करने में 3% और c को मेजर करने में 4% का एरर आएगा। तो बताओ z को निकालने में कितने परसेंट का एरर आएगा। फार्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा फार्मूला, डेल्टा z बाय z इंटू 100 मैक्स एरर होगी, मैक्सिमम एरर, a डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस बोलो कितना, पावर कितना है 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस c का पावर कितना है हाफ 1/2 अंडर रूट में, डेल्टा c बाय c इंटू 100 इक्वल्स, ये हो गया a को 2% प्लस 2 इंटू बी में 3% प्लस हाफ इंटू सी में 4%, तो ये आ गया 2%, 2 3 जा 6% प्लस 2%, ये आ गया 10%। जेड को मेजर करने में एरर आ जाएगा कितना 10%। जैसे हम आपको ए कहें ये एक स्फीयर है, स्फीयर, इसका रेडियस मेजर करने में 3% का एरर आया। रेडियस को मेजर करने में कितने परसेंट का एरर आया 3%। तो इसके वॉल्यूम को मेजर करने में कितना परसेंट एरर आएगा। हम किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो अगर वॉल्यूम निकालना है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए स्फीयर का रेडियस। रेडियस पता नहीं, हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं किसी स्केल से। मान लो हमने उसको जब मेजर किया, जब नापोगे तो एरर हो सकता है। एरर आपके असावधानी से हो जाएगा, आपने सही तरीके से उसको नापा नहीं, आपने स्केल को टाइट नहीं किया, नापा नहीं, या स्केल में भी गड़बड़ी हो सकती है कि स्केल कोई जरूरी कि स्टैंडर्ड ही, उसमें भी प्लास्टिक है या कहीं गड़बड़ हो गया, थोड़ा नजदीक हो गया या दूर हो गया, वो तो इंस्ट्रूमेंट में भी एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है, और हम नापने में जो गलती कर देते हैं जैसे रैंडम एरर भी होता है, तो एरर तो हो सकता है नापने में। तो अगर आपने रेडियस को मेजर करने में ही एरर कर दिया है तो निश्चित वॉल्यूम जब निकालोगे उसी से तो वॉल्यूम में भी एरर आएगा। क्वेश्चन ये है वॉल्यूम को मेजर करने में कितना एरर आएगा। फॉर्मूला बनाते हैं परसेंटेज एरर का, डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल्स 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर होगा नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू में उससे थोड़ा मेजर कर रहे हैं, इसमें कोई एरर नहीं होगा। आर क्यूब को लिखोगे क्या, 3 पावर है पहले आएगा इनटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये 3 इंटू डेल्टा आर में क्या परसेंट 10%, तो 3 3 जा 9%,
वॉल्यूम को मेजर जब निकालोगे तो क्या परसेंट एरर आ जाएगा? 9%। रेडियस को मेजर करने में एरर आपने कर दिया 3%, तो जब उससे वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में भी एरर आ जाएगा 9%। राइट? ऐसे जैसे मान लो सब न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप चैप्टर ही, जैसे मान लो हम बोले परसेंटेज एरर इन मेजरिंग mass and velocity of a body are 2% and 3%, 2% and 3% respectively. Find out percentage error in measuring its kinetic energy. किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी को मेजर करने में 2% और 3% का एरर आ गया। मास को मेजर करने में 2%, वेलोसिटी को मेजर करने में 3%। तो अगर बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें उसी मास और वेलोसिटी जो आपने मेजर किया है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ एम स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा के बाई के इंटू 100 इक्वल्स हाफ इंटू हाफ कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। ये आ जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस पावर बी स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 दैट इज मास में 2% और वेलोसिटी को मेजर करने में 3%, तो 2% प्लस 6% 8%। काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने में इतना रह जाएगा 8%। राइट? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे, percentage error in measuring mass and side of cube are 1% and 3% respectively. Find out percentage error in measuring its density. इसकी डेंसिटी निकालने में कितने परसेंट का एरर होगा? ट्राई करें।
हाँ देखो, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, अरे D इक्वल्स m बाई वी फार्मूला। लेकिन V होगा L क्यूब। अगर किसी क्यूब की साइड L है तो उसका वॉल्यूम L क्यूब, साइड का क्यूब। ये फार्मूला है डेंसिटी का क्यूब के लिए। डेंसिटी ऑफ क्यूब इक्वल्स मास ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 मैक्स, यहां लिखेंगे डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, नीचे वाले ये प्लस, एरर ऐड होता है, 3 पावर बाहर है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ऐसे मास में क्या परसेंट? 1%। 3 इंटू लेंथ राइट में 3%, दैट इज 10%। 10%। इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए जैसे क्वेश्चन इस तरह दे दे, परसेंटेज एरर इन measuring current in wire, resistance of wire, and time are 1%, 2%, 3% respectively। किसी वायर में फॉलो करने वाली करंट और रेजिस्टेंस और टाइम को मेजर करने में 1%, 2%, 3% का एरर होता है। फाइंड आउट percentage error in measuring heat in the wire, आपको पता है हीट एनर्जी का फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। निकालो जरा इसको। यस, देखो फार्मूला बना सकते हैं, डेल्टा H बाई H इंटू 100, पावर 2 है, 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, पावर 1 है, लिखो या ना लिखो, डेल्टा R बाई R इंटू 100 प्लस डेल्टा T इंटू T बाई 100। ये करंट होगा परसेंट 1%, रेजिस्टेंस में 2% प्लस 3%, 2% प्लस 2% प्लस 3%, दैट इज 7%। इस तरीके का परसेंटेज एरर निकालेंगे। ओके,
बताते हैं सिंपल।